स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में ऑल इंडिया एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, जिसमें मैं आप सबको दिखाऊंगी कि 2024 में आए हुए क्वेश्चन पेपर पीएससी के उसको सॉल्व करके। और इसके अलावा भी मैं जैसे कि व्यापम हो गया, सीजीपीएससी हो गया, वो सब का सॉल्व करके दिखाती हूँ। मतलब कि ऑप्शनल पेपर ज़्यादा लाती हूँ। तो आप सब मेरे चैनल से जुड़िए और नए नए क्वेश्चन पेपर देखिए। मैं एक्चुअली में पूरा 2012 से लेकर 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उसे सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो आप सब मेरे चैनल से जुड़े, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ्स और रीजनिंग का इसमें आपको मैं पूरा सॉल्व करके तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उतना टाइम नहीं है। तो फिलहाल मैं आप सबको सिर्फ आंसर बता सकती हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है, छोटी से छोटी संख्या जिनको 594 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए हैं। तो इसको सॉल्व करने पर ये संख्या वाला है, योगफल निकालना है इसका। तो इसका आंसर है डी 31। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, मोहन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः वह अपने दाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभ स्थान से कितनी किलोमीटर दूरी पर और किस दिशा में है? तो इसका आंसर है बी 35 किलोमीटर दक्षिण में मुड़ता है, वो दिशा में रहता है। ठीक है। फिर है तीसरा क्वेश्चन, ये आकृति वाला है, त्रिभुज वाला। इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं उसको गिन के आपको आंसर निकालना है। तो इसका आंसर होगा 34। ठीक है, सी। हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक तांबे की छड़ जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर और लंबाई 8 सेंटीमीटर है से 18 मीटर लंबा तथा एक समान मोटाई का तार बनाया जाता है। तार की मोटाई होगी, तो चौथा का आंसर है बी। ठीक है। पांचवा का क्वेश्चन है, ये पूरा नंबर्स दिए हैं, उसका मान निकालना है। तो इसका आंसर डी होगा। फिर है छठवां क्वेश्चन, संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या कौन सा है वो निकालना है। तो इसका आंसर है बी। फिर है सातवां क्वेश्चन, आप अपने जिले में बुरे तत्वों के बढ़ने पर एक बैठक में भाग ले रहे। बैठक अच्छी रोशनी व्यवस्था के साथ साथ उचित वातानुकूलन, एयर कंडीशनिंग आदि के साथ जारी है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है? तो डी इसका आंसर है। स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना। फिर है आपका ये आ गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन, जो कि PQRST और U 6 व्यक्ति एक नाव में एक साथ यात्रा कर रहे हैं। उनमें से 3 QR तथा T महिलाएं हैं और शेष पुरुष हैं। मतलब कि PQR और T सभी शाकाहारी हैं तथा अन्य मांसाहारी हैं। केवल QT और U को तैराकी आती है। वह मांसाहारी पुरुष जो तैराकी नहीं जानता। तो कौन नहीं जानता है? तो ए। इसका आंसर ए का एस है, जो कि तैराकी नहीं जानता है। ठीक है। फिर है नौवां का क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। शंकु है, गोलेकार त्रिभुज निकालना है आपको। तो इसका सॉल्व करके बताना पड़ेगा, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी बता रही हूँ मैं। तो इसका आंसर है बी।
2.1 सेंटीमीटर। फिर है 10वां क्वेश्चन, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? कितने वर्ग हैं वो आपको निकालना है, तो इसका आंसर है बी, 14 वर्ग हैं। फिर है दी गई 11वां नंबर का क्वेश्चन, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? इसमें भी वर्ग ही निकालना है, तो इसमें 18 वर्ग है। आंसर है डी। ओके। फिर है 12 नंबर का क्वेश्चन, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेष फल 29 है, तो इसे 8 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? तो इसका आंसर है सी, 5। फिर है 13 नंबर का क्वेश्चन, तीन किसानों के पास क्रमशः 490 किलोग्राम और 578 सॉरी 588 किलोग्राम तथा 882 किलोग्राम चावल है। एक बोरे बैग की अधिकतम क्षमता क्या होगी ताकि सभी चावल समान भार के साथ बोरों में भरे जा सके? तो इसका आंसर है ए, 98 किलोग्राम। ठीक। फिर है 14 नंबर का क्वेश्चन है, आप एक सार्वजनिक उपक्रम में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपका बॉस आता है और दूसरों की मौजूदगी में आपका अपमान करता है। इसके अलावा वह आपसे कनिष्ठ व्यक्ति को आपसे ऊपर पदोन्नत कर देता है। आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? इसका आंसर सी है, धैर्य रखेंगे और जब तक शांत हो जाएंगे तो कारण पूछेंगे। फिर है 15 नंबर का क्वेश्चन, यदि ए बी सी डी और ई का मध्य 28 है तथा ए सी और ई का मध्य 24 है, तो बी और डी का मध्य क्या होगा? तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर के क्वेश्चन का सी आंसर है 34। ठीक। फिर है 16 नंबर का क्वेश्चन, एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 83 से कम, यह संख्या है सी इसका आंसर होगा 61। ठीक। फिर है 17 नंबर का क्वेश्चन, एक आदमी नाव को धारा के अनुकूल 22 किलोमीटर 2 घंटे में तथा धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर 2 घंटे में चला सकता है। स्थिर जल में नाव चलाने की उसकी गति होगी 17 का आंसर है बी। नंबर का क्वेश्चन, दो लड़कों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु की 5 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी? तो 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ए, 30 वर्ष और 10 वर्ष। ठीक है। फिर है 19 का नंबर का क्वेश्चन, पी और क्यू वॉलीबॉल और हॉकी में अच्छे हैं। आर और पी बेसबॉल और हॉकी में अच्छे हैं। एस और क्यू वॉलीबॉल और क्रिकेट में अच्छे हैं। आर, एस और टी बेसबॉल और फुटबॉल में अच्छे हैं। इनमें से कौन सा खिलाड़ी 4 खेलों में अच्छा है? तो 19 का आंसर है सी, एस। एस जो है वो चारों खेलों में अच्छा है। फिर है 20वां क्वेश्चन, जो त्रिभुज और कोण बी का मान निकालना है, तो इसका आंसर है सी, 45। ठीक। फिर 21 नंबर का क्वेश्चन है जिसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें गुणन करना, विभाजन करना, घटाना, ये है। तो 21 नंबर का मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ, ए है। ए इसका आंसर है 21 का। फिर है 22 में भी आपको यदि दो बहुपदों का विभाजन करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है तब ए का मान क्या है? तो ए का मान क्या होता है? इसका आंसर है ए, -1। फिर है 23 नंबर का क्वेश्चन, यदि जो संख्या दिया है उसका मान निकालना है, तो 23 नंबर का आंसर है बी, 34। फिर है
24 नंबर का क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो इसका आंसर है सी, 20%। फिर दिया है पी क्यू की माँ है, आर पी का बेटा है, एस टी का भाई है और टी क्यू की बेटी है, तो तब एस की दादी है, तो दादी कौन है? इसका आंसर होगा ए, पी। पी इसका आंसर होगा। फिर है 26 नंबर का क्वेश्चन, एक क्रिकेट मैच श्रृंखलाओं में वेस्ट वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 4 बार हराया। भारत ने न्यूजीलैंड को 3 बार, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 3 बार हराया। वेस्ट इंडीज ने भारत को सिर्फ एक और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1 बार हराया है। सर्वाधिक बार हारने वाला देश है न्यूजीलैंड। सी इसका आंसर है 26 का। फिर प्रश्न संख्या 27, 28 और 29 के निर्देश हैं। ये पूरा चार्ट दिया है, इसके हिसाब से आपको 27 और 28 और 29 का आंसर बताना है। तो 27 का आंसर है बी, ठीक है। कितने मतलब इसमें लिखा है, हम 27 नंबर के क्वेश्चन में सभी खेलों पर हुआ कुल व्यय है, तो ये 72,000 रुपया। बी इसका आंसर है। फिर है क्रिकेट पर हुआ व्यय है, तो डी इसका आंसर है, 32,000। फिर हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक व्यय हुआ है, तो 29 का है, 11,000, ठीक है। फिर अपना 30 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इसमें भी समीकरण युग्म के कोई हल का नहीं होने की, मतलब रेखीय समीकरण निकालना है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, सी है। सी इसका आंसर, मतलब 2 आएगा उसमें, ठीक। फिर है 31 नंबर का क्वेश्चन, यदि एक निश्चित कूट लेखन में ग्लैमर को IGCN MWP लिखा जाता है और MISRULE को OGUSSNC लिखा जाता है, तो उसी कूट लेखन में टॉपिकल लिखा जाएगा। टॉपिकल को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी, ठीक। फिर है 32 नंबर का क्वेश्चन, किसी सामान को एक निश्चित मूल्य पर विक्रय करने पर व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। उसी सामान को दुगने मूल्य पर विक्रय करने पर उसे प्रतिशत लाभ होगा। तो इसका आंसर है सी, 120%। फिर है 33 नंबर का क्वेश्चन, यदि ABCD, तब ए का मान ये जो अल्फाबेट दिया है उसका मान क्या है वो बताना है आपको। तो सी इसका आंसर है। आपको सिर्फ आंसर ही बता रही हूँ मैं, अभी सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ। तो इसका आंसर है सी। फिर है 34 नंबर का क्वेश्चन, 5 लोगों के समूह में के, एल और एम महत्वाकांक्षी हैं, एम, एन और आर ईमानदार हैं, एल, एम और एन बुद्धिमान हैं और के, एन व आर मेहनती है। इस समूह में से ना तो मेहनती और ना ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, तो कौन है? तो समूह में कोई नहीं है, डी इसका आंसर होगा। फिर है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह कितना हो जाएगा? तो बी इसका आंसर है, 20 वर्ष हो जाएगा दुगना। फिर है 36 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी कूट लेखन में KAVERI को VAKIRE लिखा जाता है, तो MYSORE को उसी कूट लेखन में लिखा जाएगा, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी इसका आंसर है। फिर है 37 नंबर का क्वेश्चन, श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पदों का योग
78 होगा। तो सी इसका आंसर है 4 या फिर 30। ठीक, फिर है 38 नंबर का क्वेश्चन है 4 पैसे 1 रुपए का कितने प्रतिशत होगा? तो 4% होगा। ठीक, ए इसका आंसर है। फिर है 9 क्वेश्चन, दी गई आकृति में वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बाकी वृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका आंसर है सी। ठीक, बाकी 40 नंबर का क्वेश्चन, यदि एबीसी सभी शून्येतर और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0, तब इसका मान क्या होगा? तो इसका आंसर है सी 3। फिर है एक 40 नंबर का क्वेश्चन, 6 मित्रों ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। सी ने ए और ई से अधिक अंक प्राप्त किए, डी ने केवल बी से कम अंक प्राप्त किए, ई ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए। जिसने अधिकतम से तीसरे स्थान पर अंक प्राप्त किए उसने 81 अंक प्राप्त किए। ई ने 62 अंक प्राप्त किए। सी के संभवतः अंक है, का आंसर है ए 70। फिर है 42 दोनों आरोही क्रमिक संख्याओं की श्रेणियों कौन सा पद का नाम स्थान होगा? तो ये बताना है। तो आपको बी इसका आंसर है 13। फिर है 43 नंबर का क्वेश्चन, एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी है, बी इसका आंसर है 5 किलोमीटर। फिर है 44 4 स्कूलों के अभ्यर्थी गणित की परीक्षा में बैठे हैं जिनका आंकड़ा निम्न है, उसका आंकड़ा निकालना है। तो उसके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका आंसर सीधा है डी, बता रही हूँ, डी है इसका आंसर 52। ठीक, फिर है 45 नंबर क्वेश्चन, आपको बिना पूर्ण सूचना के लंबी छुट्टी लेने के कारण कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो आप उसमें क्या करेंगे? सी इसका आंसर है अधिकारियों से पुनर्विचार के बाद आखिरी अवसर देने का अनुरोध करेंगे। ठीक है, फिर 36 नंबर का क्वेश्चन, APR एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। एस और जेड केंद्र में है तथा ए और पी छोर पर है। आर ए के बाईं ओर बैठा है, तो पी के बाईं ओर कौन बैठा है? तो इसका आंसर है सी एक्स। फिर है 47 नंबर का क्वेश्चन, एक परिवार में पति पत्नी, उनके 3 बेटे 2 बेटियां और 3 बेटों की 3 पत्नियां हैं। परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो बी इसका आंसर क्वेश्चन, एक सेमिनार में अंग्रेजी, उर्दू एवं संस्कृत में प्रतिभागियों की संख्या 45, 75 एवं 135 है। उन्हें समायोजित करने के लिए आवश्यक कमरों की संख्या क्या होगी यदि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या तथा भाषा समान हो? तो 48 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ए 17। फिर है 49, संचार प्रक्रिया में जानबूझकर सूचना में हेरफेर करना कहलाता है, आंसर है ए छनन। ठीक है, फिर 50 नंबर का क्वेश्चन, यदि सालू राखी से लंबी है लेकिन प्रेरणा से छोटी है और राखी मेघना जितनी लंबी है लेकिन कोमल से लंबी है, तो मेघना है सालू से छोटी, डी इसका आंसर होगा। फिर है 51 नंबर का क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर पेड़ का शीर्ष आधी में जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर मुड़कर क्षैतिज में आधार से 12 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है।
पेड़ की ऊंचाई होगी 18 मीटर। डी इसका आंसर है। फिर 52 नंबर का क्वेश्चन, यदि इसमें गुणनफल निकालना है तो के का मान क्या होगा? सी इसका आंसर है -3। फिर है 53 नंबर का क्वेश्चन, 5 पंक्तियां ABCD और ई एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। जो सबसे पहले पढ़ता है वह इसे सी को देता है। जो सबसे बाद में पढ़ता है उसने ए से लिया है। ई पढ़ने वाला पहला या आखिरी नहीं है। बी और ए के बीच 2 पाठक थे। बी ने समाचार पत्र किसको दिया? तो इसका आंसर है सी, मतलब बी आंसर है, सी इसमें आएगा। फिर है 54 नंबर का क्वेश्चन, दी गई श्रेणी PRS TWY XBE BGK में लुप्त पद के लिए सही विकल्प चुनिए बोल रहे हैं। तो इसका आंसर है ए, FLQ। फिर है 55 नंबर का क्वेश्चन, E और F चचेरे भाई हैं। कोई भी 2 चचेरे भाई एक ही उम्र के नहीं हैं, किंतु सभी का जन्मदिन एक ही माह की एक ही दिन को पड़ता है। सबसे छोटा 17 वर्ष का है और सबसे बड़ा E 22 वर्ष का है। F उम्र में B और D के बीच कहीं है। A उम्र में B से बड़ा है। C उम्र में D से बड़ा है। A 1 वर्ष C से छोटा है। तब इसका आंसर है F जो 18 वर्ष का है। B इसका आंसर है। फिर है 56 नंबर क्वेश्चन, अपने एक कनिष्ठ को एक नया काम सौंपा जिसने इस पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि उसे यह काम करना नहीं आता। आप क्या करोगे? तो इसका आंसर है डी, उससे कहेंगे कि जहां उसे काम को करने के लिए ज्ञान या विशेषता की कमी महसूस हो आपसे चर्चा करें। ठीक है। फिर है प्रश्न संख्या 57 से प्रश्न संख्या 59 तक के निर्देश दिए गए हैं। इसमें एक आकृति और ये सॉल्व करने का वो दिए हैं, जिसमें आपको सॉल्व करना है। तो मैं सिर्फ आंसर बताती हूँ। 57 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें मध्य क्यू पर 2016-2020 में खर्च पी पर 2011-15 में खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी इसका आंसर है 10%। फिर है 58 नंबर का क्वेश्चन, सभी मदों पर 2016-2020 में हुआ कुल खर्च हजारों करोड़ में 2011-2015 में हुए खर्च से अधिक कम है। तो ए इसका आंसर है 13 कम। फिर है 59 मदों क्यू एवं टी पर 2011-2015 में तथा मद आर पर 2016-2020 में हुआ कुल खर्च 1000 करोड़ में है। तो इसका आंसर है 95 ए इसका आंसर है 95। फिर है 60 नंबर का क्वेश्चन का वर्गमूल निकालना है। तो इसका आंसर है सी। फिर है 51 नंबर का क्वेश्चन जिसमें 4 नगर XYZ और W नीचे दिए गए अनुसार परिवहन के विभिन्न मार्गों एवं साधनों से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर होगा बी YZ XW। फिर है 62 नंबर का क्वेश्चन है, आप एक शोध प्रयोगशाला में कार्यरत हैं। आपके अधीनस्थों में से एक ने अपने दम पर कुछ अच्छा कार्य किया और यह कार्य एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशन के योग्य है। आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? इसका आंसर है डी, अधीनस्थ को अपने दम पर पेपर प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। फिर है 63 नंबर का क्वेश्चन, 6 स्थान PQRST और U हैं। Q और T ऐतिहासिक स्थान नहीं है। P और Q एक जैसे नहीं हैं।
पी कोई हिल स्टेशन नहीं है। एस कोई धार्मिक स्थान नहीं है। पी और एस ऐतिहासिक स्थान नहीं है। कौन से दो स्थान धार्मिक स्थल है? तो टी और यू, जो बी इसका आंसर है। फिर है 64 नंबर का क्वेश्चन, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो कितनी की वृद्धि होगी? डी इसका आंसर है 56.25%। फिर है 65 नंबर का क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन S1 S2 तथा दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दोनों कथनों S1 तथा S2 को सत्य मानते हुए निर्णय करेंगे कि उत्तरों A, B, C तथा D में से कौन सा एक तार्किक रूप से निकलता है। तो इसका आंसर होगा B, केवल सेकंड, मतलब सभी कुर्सियां चौक है। तो बी इसका आंसर है। फिर है 66 नंबर का क्वेश्चन, एक श्रोता विषय के बजाय वक्ता की दिखावट और प्रस्तुति शैली पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस मामले में सुनने में बाधा है, निष्कर्ष पर पहुंचना। ए इसका आंसर है। फिर है 67 नंबर का क्वेश्चन, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका आंसर है डी, 44 सेंटीमीटर होगा। फिर है 68 का, यदि ए बी सी एक वृत्त पर 3 बिंदु है जिसका केंद्र ओ है तो इसका बराबर क्या होगा? ये आपको निकालना है वृत्त का। तो बी इसका आंसर है 75। ठीक। फिर है 69 का क्वेश्चन, अधिकतर गिटार वादक दाढ़ी वाले पुरुष होते हैं। यदि ए सभी पुरुषों समुच्चय को निरूपित करता है और बी दाढ़ी वाले पुरुषों के समुच्चय को निरूपित करता है और सी सभी पुरुष गिटार वादकों के समुच्चय को निरूपित करता है, तो उनके संबंधों के लिए सही आरेख क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। फिर हम आ गए हैं 70 नंबर के क्वेश्चन, जो कि कुडुख बोली किस जनजाति के लोग बोलते हैं। हम आ गए हैं हिंदी के क्वेश्चन में। ठीक है, ये है 70 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कुडुख बोली किस जनजाति के लोग बोलते हैं। तो ए इसका आंसर है उराव जनजाति के लोग। फिर है 71 नंबर के क्वेश्चन, निशान का पर्यायवाची नहीं है बोल रहे हैं। तो सी है इसका आंसर, मृदंग। फिर है 72 नंबर के क्वेश्चन, बड़े दाई में समास है। तो सी इसका आंसर है कर्मधारय समास। ठीक। फिर है 73 नंबर का क्वेश्चन, पो प्लस अन बराबर पावन में कौन सी संधि है? तो डी इसका आंसर है अयादि ईश्वर संधि है। फिर है 74 नंबर का क्वेश्चन है, असंगत शब्द को बताइए। तो इसका आंसर है बी, बाही। फिर है 75 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी में उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? तो बी है इसका आंसर, 3। फिर है 73, कांसा के थाली में कारक है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, कांसा के थाली में कारक है। कौन सा कारक है? संबंध। डी इसका आंसर है। फिर है 77 नंबर के क्वेश्चन, संपादन कारक रचना के लिए किस मादक हिंदी का प्रयोग होता है? तो के लिए डी इसका आंसर है। फिर है 78 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी मुहावरा गरी बांधना का अर्थ है। तो विवाह करना। डी इसका आंसर है।
फिर है 79 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? डी इसका आंसर। उपर्युक्त अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए। फिर है 80 नंबर का क्वेश्चन, सोना खान के पुत्र सोनावीर नारायण हावय नाम बधवा जैसे गबरा धनहा गोरा मन के तिरिस लगाम शकुंतला शर्मा के उपरोक्त अल्लाह छंद में कौन सा रस है? तो 80 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है सी, वीर रस है। फिर है 81 नंबर का क्वेश्चन, मुखिया शब्द में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है? सी, इया आंसर आएगा। फिर है 82 नंबर का क्वेश्चन, 12 जुलाई 2018 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण के लिए राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए हिंदी भाषा के अंगीकृत देवनागरी लिपि के 52 वर्णों को यथारूप अंगीकृत करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था। तो ए इसका आंसर है, बिलासपुर में। फिर है 83 नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन है, बी इसका आंसर है त्र, ज्ञ और श्र। फिर है 84 नंबर का क्वेश्चन, 408 को छत्तीसगढ़ी में कैसे लिखेंगे? 8 आगर 20 कोठी। ठीक है। 85 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्द करैया में प्रत्यय है, तो डी इसका आंसर है, अय्या। फिर है 86 नंबर क्वेश्चन, मेरी पुस्तक अच्छी है में लिंग निर्धारित का आधार बतलाइए, तो बी इसका आंसर है, सर्वनाम है वो। फिर है 87 नंबर का क्वेश्चन, प्याज को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? गोंदली, डी इसका आंसर है। फिर है 88 नंबर का क्वेश्चन, किस वाक्य में प्रविशेषण है? तो सी इसका आंसर है, ओ बहुत तेज सुघ्घर लड़की आए। फिर है 89 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सी इसका आंसर है, वह मेरा ज्येष्ठ भ्राता है। फिर 90 नंबर का क्वेश्चन, कदाचित किस भाषा से हिंदी में स्वीकृत अवयव है? तो संस्कृत भाषा में है, ए इसका आंसर है। फिर है 91 नंबर का क्वेश्चन, अपने किए हुए उपकार को याद करने वाला कृतज्ञ कहलाता है, बी इसका आंसर है। जबर पथरा में उपसर्ग है जबर, सी इसका आंसर है। फिर है 93 नंबर का क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, सी इसका आंसर है। चतवारी का हिंदी तद्भव होगा 4, सी इसका आंसर है। फिर है 95, अश्विन माह के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा शब्द प्रचलित है? तो कुंवार, बी इसका आंसर है। अतिवाचक संज्ञा है प्रोफेसर, बी इसका आंसर है। फिर है 97 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द संस्कृत फारसी के मेल से बना है? तो डी इसका आंसर है, छायादार। फिर है 58 नंबर का क्वेश्चन, मुंशी आयंगर फार्मूले के आधार पर देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, बी आंसर है, 14 सितंबर 1949 को। फिर 99 नंबर का क्वेश्चन, पठिया शब्द का प्रयोग इनमें से किसके लिए होता है? तो सी है आंसर, बकरी का मादा बच्चा होता है। फिर 100वां हमारा लास्ट क्वेश्चन, रात म गुरु
दिनमहरू। जनौला का अर्थ क्या है? तो खटिया। डी इसका आंसर है। तो आप सबको कैसा लगा मेरा क्वेश्चन? और सॉरी, कुछ कुछ गलतियां हो गई थी कि अभी शुरू शुरू टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए थोड़ी गलतियां हो रही है। तो आप सब देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।